बच्चों, मैं अर्चना सिंह। आज हम पढ़ेंगे बापू के प्रति शीर्षक कविता को, जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखा गया है और उनके काव्य संग्रह युगांत से लिया गया है। इस बापू के प्रति शीर्षक कविता में कवि ने महात्मा गांधी के संपूर्ण व्यक्तित्व का लेखा जोखा देते हुए भारतीय जीवन में उनके व्यापक प्रभाव और भारतीय इतिहास को ही नहीं बल्कि विश्व इतिहास में उनकी देन को रेखांकित करते हुए कवि ने अपनी भावांजलि समर्पित की है। सत्य, अहिंसा, असहयोग, प्रेम के माध्यम से अन्याय, हिंसा और साम्राज्यवादी की शक्तियों को पराजित कर गांधी जी ने जिस अभूतपूर्व आत्मबल का परिचय दिया, उसका महत्व कवि ने इस बापू के प्रति शीर्षक कविता में प्रतिपादित किया है, जो कि उनके काव्य संग्रह युगांत से लिया गया है। अब आइए इसके अर्थ को देखते हैं, कवि क्या कह रहे हैं। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। कवि क्या कर, हे बापू, तुम्हारे शरीर में रक्त और मांस नहीं है। मांसहीन, मांस से रहित हो, रक्तहीन, रक्त से रहित हो। तुम्हारे शरीर को देखने से ऐसा प्रतीत होता है, हे अस्थिशेष, कि केवल हड्डियों का ढांचा ही तुम्हारे शरीर में है। तुम अस्थिहीन, किंतु वास्तव में तुम सभी विकारों से बिल्कुल अलग हो। तुम शुद्ध हो, बुद्ध आत्मा केवल। हे बापू, तुम शुद्ध हो और बुद्ध आत्मा हो। हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, तुम में प्राचीनता और नवीनता का सामंजस्य है। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भाव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समासीन। कवि क्या कह रहे हैं कि तुम मानव जीवन की संपूर्ण इकाई हो। तुम सच्चे अर्थ में क्या हो, मानव हो। तुम में जीवन का यह अमृत है, जिसमें यह सारा सारहीन नश्वर संसार ही लुप्त हो जाता है। तुम्हारा जीवन शाश्वत आदर्शों से परिपूर्ण है। आधार अमर, क्या कहते हैं कभी, तुम अमरता की आधारशिला होगी जिस पर भावी की संस्कृत समासीन, जिस पर आगे आने वाली संस्कृत विराजमान होगी। अर्थात आने वाला समय तुम्हारे इन आदर्शों को अपना करके नए मानव संस्कृत का निर्माण करेगा। यहाँ पे कवि बापू के भौतिक शरीर की अलौकिकता का बड़ा ही ओजस्वी वर्णन किए हैं। अलंकार क्या है, विरोधाभास, भाषा खड़ी बोली। अब आगे देखिए कवि क्या कहते हैं। तुम मांस, तुम ही हो रक्त, अस्थि निर्मित जिनसे नौ युग का तन। तुम धन्य, तुम्हारा निःस्व त्याग है विश्व भोग का वर साधन। इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नौ जग जीवन। बिनेगा सत्य अहिंसा की तानो बानो से मानवपन। यहाँ पे कवि युग पुरुष महात्मा गांधी की स्तुति कर रहे हैं और महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के द्वारा विश्व में समन्वय स्थापित करके मानवता का संदेश दिया है। इसी का वर्णन यहाँ पे कवि कह रहे हैं। कवि पंत कहते हैं कि हे बापू, तुम शरीर से दुर्बल तथा मांस और रक्त से हीन हो। तुम्हारा शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र है। उसे देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि जो तुम्हारे शरीर में अस्थियाँ भी शेष नहीं हैं। तुम पवित्र ज्ञान से युक्त हो, शुद्ध आत्मा वाले हो। यह कवि बताते हुए क्या कहते हैं, तुम धन्य हो। हे बापू, तुम धन्य हो और तुम्हारे आदर्शों से तुम्हारा निःस्व त्याग, और आपने अपने स्व का त्याग कर दिया है। आपके अंदर निस्वार्थ भावना है। अपना स्व की भावना जो है, अपना ही सब कुछ करने की जो भाव होता है, वह तुम्हारे भाव में नहीं है। तुम धन्य हो, विश्व भोग का वर साधन, और तुम जो है मानव जाति के कल्याण के लिए आप ही कारण, यही जो है आपका भाव वह कारण बनेगा। इस भस्म काम तन की रज से,
जग पूर्ण काम नौ जग जीवन। और यह जो नवीन जगत अब अपनी इच्छाओं और भावनाओं को भस्म करके उसकी धूल से सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को प्राप्त करेगा, उस सत्य और अहिंसा से एक नए मानव जीवन का, एक नए मानवपन का निर्माण करेगा, ताना बाना बुनेगा, जो कि वह मानवपन, वह मानवता सत्य और अहिंसा पर ही आधारित होगी। इसमें युग पुरुष महात्मा गांधी के प्रति कवि ने अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। कवि ने गांधी जी के आदर्शों को श्रेष्ठ माना है और यहाँ पर भाषा उनकी खड़ी बोली है और गुण क्या है? प्रसाद है। आगे क्या कहते हैं कवि? सुख भोग खोजने आते सब, आई तुम करने सत्य खोज। कि इस बापू के त्याग की, उनके सत्य निष्ठा का वर्णन करते कवि कहते हैं कि हे बापू, इस संसार में जो भी प्राणी आते हैं, सभी प्राणी केवल अपने सुखों को भोग करने के लिए आते हैं, अपने सांसारिक सुखों का उपभोग करने के लिए जीवित रहते हैं, लेकिन तुम सत्य की खोज करने के लिए जीवित रहे, सत्य का अनुसंधान करते रहे। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। इस संसार के लोग केवल जो सत्य की खोज, जो अत्यंत कठिन है, जिसमें अनेकों बाधाएं आती हैं, उस सत्य की खोज में हे बापू तुमने अपना सारा जीवन लगा दिया। तुमने अपने सांसारिक सुखों के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचा, जबकि इस संसार के लोग केवल भौतिक सुख को प्राप्त करने में ही लगे रहते हैं, लेकिन तुम इससे ऊपर उठ कर के अपनी आत्मा के और मन के मनोज हो। जड़ता हिंसा इस स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। क्या कहते हैं कवि कि हे बापू, तुमने संसार में व्याप्त अज्ञानता में चेतना, हिंसा में अहिंसा, स्पर्धा में नम्रता और ओज भर दिया। इस तरह से यह संसार जो पशुता का संसार था, इस संसार में जो लोगों के अंदर पाशविकता की भावना थी, जिन लोगों के अंदर मानवता बिल्कुल नहीं थी, तुमने पशुता का पंकज बना दिया, उन्हें पंकज बना दिया। तुमने उन लोगों के अंदर जो संसार पाशविकता का पंकज था, चारों तरफ से कीचड़ से जो सना हुआ था, उसे शुभ्र मानवता में बदल दिया, सरोज बना दिया। मानवता का सरोज तुमने सरोज बना दिया। जो पंकिल पाशविकता थी, उस पाशविकता को मानवता का सरोज बना दिया, अर्थात सारे संसार को हे बापू तुमने पाशविकता को संवार करके मानवता में परिवर्तित कर दिया। और इस तरह से तुम श्रेष्ठ हो, तुम सत्य की खोज में लगे रहने वाले हो। यहाँ पे कवि ने महात्मा गांधी के त्याग, अहिंसा, सत्य आदि गुणों का वर्णन किया है। पंकज और सरोज द्वारा पशुता और मानवता का सूक्ष्म विश्लेषण करके कवि ने अपनी शाब्दिक अर्थवत्ता का परिचय दिया है। रस शांत है, अनुप्रास और रूपक अलंकार है, भाषा खड़ी बोली है। अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।